हमने इस जीवन में एक बात तो ज़रूर सीखी है कि आज अंधेरा है तो कल उजाला भी होगा। और अगर हम खुद अपने सपनों के लिए नहीं स्टैंड करेंगे, अपने सपनों के लिए खुद नहीं खड़े होंगे, तो ये एक्सपेक्ट भी ना करें कि हमारे फूफा जी, मामा जी, मौसा जी और यहाँ तक कि हमारे ईश्वर भी, हमारी प्रकृति भी हमारे साथ नहीं खड़ी होगी। ये हमारी लड़ाई है। सो स्टैंड अप एंड वर्क फॉर इट। हटो भाई, मेरे को काम पे जाना है। चलो चलो। यस, आई एम ए जोमेटो बॉय एंड दिस स्टोरी इज़ इनकम्प्लीट विदाउट माई धन्नो। ये कहानी मेरे धन्नो के बिना अधूरी है। तो चलिए इरशाद करिए। और पर उससे पहले एक बात कन्फेस करनी है कि इस स्टोरी को हम लोगों ने ऐसे डिज़ाइन किया है ताकि हम लोग किसी को थैंक यू और शुक्रिया बोल पाएँ एक आर्ट के रूप में। आप सभी जानते हैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे अपने इरफान जुनेजो भैया, मुझे अपने पर्सनालिटी डिकोड करने में आपकी भी थोड़ी सहायता मिल रही है, तो शुक्रिया। आप सबको पता ही होगा कि जब बात आती है अपने भूख की, अरे पेट वाली, तो सारे सफ़र और सारे जो सपने हैं ना, वो सारे दम तोड़ देते हैं। तो ऐसा ही हाल कुछ शुरुआती दिनों में मेरा हुआ जब मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और मेरे पास बस मेरा इंटेलेक्चुअल नॉलेज और ये फॉर्मल स्टडीज़ थी और ये गाड़ी थी मेरी धन्नो। तो हमें कुछ करना था जिससे हमें थोड़ा सा धन मिल सके। पर हमारी समस्या ये थी कि हमें करना था कुछ ऐसा जिसमें 70% फ्रीडम अपने पास हो। हम डेली चूज़ कर पाएँ कि हमें कितना काम करना है, कम करना है, और जिसमें मतलब फुल टाइम ना हो, अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू हो, अपने जो सफ़र है वो भी जारी रहे। तो मेरे एथिक्स से कुछ सेटिस्फाई होने वाला काम चाहिए था। तो आफ्टर सम डेज़ इसी तरह से मैं तलाश करते रहा। और थैंक गॉड मेरा एक दोस्त है देवानंद, उन्होंने मुझे बताया कि जोमेटो इज़ ऑप्शन फॉर यू। जैसा कि आप सोच रहे हैं उस हिसाब से आपको मिलेगा सीन। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने देखा और मुझे पता चला कि ये मेरे फ्रीडम के टर्म्स एंड कंडीशन पे थोड़ा सा मतलब फुलफ़िल कर रहा है और मेरे एथिक्स में भी थोड़ा बहुत फुलफ़िल हो रहा है। तो बट असली चीज़ें तो वहाँ पे आके अटक गई जब एक अच्छे भले परिवार का लड़का मतलब होना थोड़ी हिचक होती है ना यार। बस शुरुआत में मेरे साथ भी ऐसा कुछ हिचक होती थी काम करने में। बट आफ्टर सीइंग सम स्टफ और पास्ट में जो कुछ अनुभूतियाँ हुई थी उनसे मुझे ये जल्दी ही पता चल गया कि जो भी मैं कर रहा हूँ यार, कुछ कोई चोरी घटिया का काम थोड़ी कर रहा हूँ, और कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, ठीक है। मैं इसे अपने सपनों के लिए कर रहा हूँ ना। तो फिर मुझे ये बात समझ में आ गई। एंड आई एम फार बेटर देन दोज हु हैव नथिंग। उनसे तो बेहतर ही हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है। एंड इफ आई हैव अ ड्रीम आई विल हैव टू डू व्हाट इट टेक्स, नो वन विल डू इट फॉर मी, राइट। ये बात मुझे समझ में आ गई कि अगर मेरे पास सपना मैंने देखा है, मेरा सपना है, कोई और मुझे नहीं वहाँ तक पहुँचाएगा। फिर क्या, मैं तो उठा धन्नो के साथ, फिर निकल पड़ा। हाँ तो भैया, प्रॉब्लम तब होता है जब हम है वेजिटेरियन और जब हमें नॉनवेज ले जाना पड़ता है तो यार। रास्ता नहीं मिल रहा है यार मुझे। पूरा बढ़िया से रगड़ दिया मुझे। तो अब डे टाइम में अपना काम हो जाता है, अपने सारे स्टडीज़ भी कंटिन्यू हैं और ठीक ठाक से यूट्यूब भी स्टार्ट कर दिया है। अब एक बात है, जो यूट्यूब की कम्युनिटी बननी बाकी है, तो वो भी बन रही है प्रकृति के दया से धीरे धीरे। एक बात तो कहूँ, किसी से कहना मत, वो ना मेरे पिछले 10 दिनों में 7 सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब में। हाँ, बाय द वे आई एम सेविंग फॉर माई फ़ोन, न्यू फ़ोन एंड PC। अगर ये फ़ोन हुआ तो मुझे Vivo V20 काफ़ी पसंद है, सनसेट मेलेडी वाली, जिसमें आई ऑटो फोकस कैमरा काफ़ी, मतलब कैमरा के लिए बहुत जाना जाता है, तगड़ा फ़ोन है। तो अगर वो हुआ तो फिर देखते हैं। फ़ोन हुआ तो Vivo V20 शायद होना चाहिए। तो ये था जीवन का एक और ख़ास एस्पेक्ट जिसको केवल मात्र अपना लेने से मुझे ये सफ़रिंग का जो इल्यूज़न था उसे ओवरकम करने में काफ़ी हेल्प मिली है। वो कहते हैं ना, जीवन के कुछ हिस्सों में कुछ ऐसी
लेसन्स सिखा जाती हैं हमें, कुछ हिस्से हमें कुछ ऐसे लेसन्स सिखा जाते हैं जो हमारी सारी जीवन हमारे काम आते हैं, हेल्प करते हैं। तो ये था मेरा स्टोरी जो मुझे काफ़ी कुछ सिखाया। और यकीन मानिए मेरे दोस्त, ये जीवन की गहराइयों को समझने में एक अलग ही मज़ा है और बहुत सुकून मिलता है इसमें यार। ये अलग ही असीमित दुनिया के जैसा लगता है। तो अभी के लिए सो नाउ गो एंड एन्जॉय योर जर्नी, टेक कंट्रोल ऑफ योर सिचुएशन एंड डू वॉट एवर मीनिंगफुल यू कैन डू। आपकी जो भी सिचुएशन हो उसको कंट्रोल में लीजिए और उस सिचुएशन के अनुसार जो भी मीनिंगफुल कदम आप उठा सकते हैं वो उठाइए। दैट्स इट, यही लेसन मैंने सीखा है इससे। और बस आगे मिलते हैं जर्नी में। पीस। वीडियो पसंद आई तो कुछ अच्छा सा लिख दीजिएगा कमेंट में।